हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बिहार बोर्ड के काव्य खंड की तरफ से उषा, जिनका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस वीडियो में हम टोटल लेखक परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि आप अक्सर देखते होइएगा कि एग्जाम में लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको लेखक परिचय को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। ओनली आप वीडियो को देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए लेखक परिचय याद हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक के माध्यम से स्टडी प्रोवाइड किया जाता है। यह बिहार का नंबर 1 चैनल है जिस पर आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ओनली ट्रिक। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध किस लेखक यानी किस कविता का लेखक है। तो आपको याद रखना है उषा का लेखक। उषा यहाँ पर मैं लिख देता हूं, उषा का लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है, अब याद रखना है आपको इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ था, तो निधन का बात करें तो 11 सितंबर 1964 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म स्थान है सयोपुर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और हाँ, आपको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन कौन सा आपको याद रखना है और कौन कौन सा नहीं याद रखना है। यानी आपको पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली हम हाईलाइट कर देंगे, उसे ही आप देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है इनका जन्म याद रखना है, निधन याद रखना है, जन्म स्थान याद रखना है, और इनके माता और पिता का नाम क्या है। तो माता का नाम है पार्वती बाई एवं पिता का नाम है माधव राज मुक्तिबोध। माधव राज इनका पिता का नाम है, माधव राज मुक्तिबोध। इनकी शिक्षा का बात करें तो इनकी शिक्षा में हो गया उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदापुर, ठीक, आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा की इन्होंने। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए, यानी फेल हो गए। ठीक, उसके साथ में पुनः 1931 में सफलता प्राप्त किए, यानी एक वर्ष के उपरांत, यानी एक वर्ष बाद इन्होंने सफलता यानी पास हो गए। उसे 1935 ईस्वी में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किए इन्होंने, यानी 2 साल बाद 1935 में इन्होंने माधव कॉलेज से इंटर किए। उसके साथ 1934 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हुए, यानी फिर से फेल हो गए। पुनः 1938 में सफलता प्राप्त की। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किए। उसके साथ इनकी वृत्ति का बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको फेल होने से कोई मायने नहीं रखता है, आपको पास एक बार और जोश दुगुना होना चाहिए, आप निश्चित रूप से पास होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10th में भी फेल हुए हैं, उसके साथ ये बीए में भी फेल हुए हैं। तो आपको असफल होने से घबराना नहीं है, आप दुगुना जोश के साथ फिर से तैयारी कीजिए, जरूर आपका सक्सेस मिलेगी, यानी सफलता मिलेगी। तो अब इनकी वृत्ति का बात करें तो इनकी वृत्ति में हो जाएगा 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी आरंभ की इन्होंने। यानी इनका जब 20 वर्ष की ही उम्र था तो इन्होंने मिडिल स्कूल में यानी पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी मास्टरी आरंभ की। तत्पश्चात सुजलपुर यानी सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता के इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जमलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां मास्टरी में, वायुसेना पत्रिका की से पार्टी तक। ठीक, इन्होंने मास्टरी में क्या क्या किया, तो इन्होंने पत्रिका में भाग लिया, वायुसेना में भाग लिए, और मास्टरी यानी टीचिंग में भी भाग लिया, यानी पढ़ाई कराने में, शिक्षक में भी भाग लिए। ठीक, इसी तरह 1948 में नागपुर आए। तो अक्सर आपसे पूछ देंगे कि मानव मुक्तिबोध का यानी क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध कब आए थे नागपुर। तो आपको याद रखना है 1948 ईस्वी में आए हुए थे। ठीक, नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। फिर नागपुर में रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। ठीक, इन्होंने अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक पत्रकार में रहे। अब फिर रेडियो विभाग में कब से कब तक रहे, तो 1954 से 1954 अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 ईस्वी तक, यानी 2 साल रहे लगभग। उसके साथ 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया। तो अक्सर पूछे जाते हैं 1956 में कौन सा नागपुर से पत्र निकला था, तो आपको याद रखना है नया खून निकला था। ठीक, 1958 में नया खून से मुक्त हो गए, यानी 1958 में कौन नया खून से मुक्त हो गए, तो आपको याद रखना है गजानन मानव मुक्तिबोध हो गए। ठीक, उसी तरह अंततः
यानी 1958 ईस्वी में दिग्विजय महाविद्यालय, ठीक, रजवानंद गांव में प्रधानाध्यापक रहे इन्होंने, यानी वहां पर प्रिंसिपल के काम इन्होंने किए हैं, ठीक। इनकी अभिरुचि क्या क्या चीज में थी, क्योंकि अक्सर हर लेखक का कुछ ना कुछ अभिरुचि रहते हैं, यानी हर आदमी का अभिरुचि रहते हैं, तो लेखक के क्यों नहीं रहेगा। तो आपको इनकी अभिरुचि में बात है अध्ययन अध्यापन, यानी पढ़ना पढ़ाना इनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक। इसी तरह लेखन पत्रिका राजनीतिक की नियमित अनियमित व्यस्तता के बीच, यानी इन्हें राजनीतिक में भी अच्छा लगता था, लेखन भी अच्छा लगता था, उसके साथ पत्रिका भी अच्छा लगता था। इनकी कृतियां क्या क्या है, तो इनकी कृतियां का बात करें तो तार सप्तक के एक कवि, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह है काठ का सपना, उसके साथ है विपत्र सतह से उठना आदमी, कथा साहित्य, उसके साथ है कामयाबी एक पूर्ण विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का संदर्भ शास्त्र जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तन रूप से आखिरी रचना किए हैं, ठीक। उसके साथ है नाम से प्रकाशित समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी है इनका। आलोचना है, आलोचना में क्या क्या है, तो भारत इतिहास और संस्कृति, जो कि एक इतिहास लिखे हुए हैं। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमीचंद्र जैन के संपादन में राजे कमल था, ठीक, प्रकाशन यानी उन्होंने प्रकाशित किया है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपको कमेंट के हम पढ़ते हैं, और हमें पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरह आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।